नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत टेक्स 2024 के चौथे दिन पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण इवेंट में यूपी को पार्टनर स्टेट के रूप में भागीदार होने का अवसर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में भारत मंडपम और यशोभूमि में इस इंटरनेशनल इवेंट के जरिए टेक्सटाइल के क्षेत्र में अतीत, भविष्य और वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनी आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पिछले 4 दिन से आयोजित इस प्रदर्शनी में देश और दुनिया से ढेर सारे लोगों ने सहभागिता की है। भारत में एग्रीकल्चर के बाद रोजगार, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेक्सटाइल का क्षेत्र अनंत संभावनाओं वाला है। सीएम योगी ने बताया कि भारत टेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश के 20 एग्जीबिटर्स यशोभूमि में और 40 एग्जीबिटर्स भारत मंडपम में अपने हुनर की प्रदर्शनी के साथ शामिल हुए हैं। यहाँ हस्तशिल्प, कालीन और अन्य हथकरघा उत्पादों को कारीगरों ने देश दुनिया के बायर्स के सामने प्रस्तुत किया है। सभी ने उत्तर प्रदेश के उत्पादों की विशेष सराहना की है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में 7 स्थानों पर पीएम मित्रा पार्क योजना शुरू की गई है और इसके अंतर्गत यूपी के लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होने जा रहा है। सीएम ने कहा कि हम यूपी में 4 नए फ्लैटेड फैक्ट्री को विकसित कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए और उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों और कारीगरों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुझे प्रसन्नता है कि जो भी यहाँ पे फॉरेन या फिर डोमेस्टिक बायर आए हैं, इन लोगों ने एग्जीबिशन को न केवल पसंद किया है बल्कि उनको ऑर्डर प्लेस भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और खासतौर पर जो पिछले 8-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, पीएम मित्रा पार्क जो देश के अंदर 7 स्थानों में स्थापित हो रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स में ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है, फ्लैटेड फैक्ट्री का भी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पे, यानी ग्रेटर नोएडा के बाद 4 अन्य स्थानों पर हमारे ये विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, सिल्क के क्षेत्र में, कारपेट के लिए, लखनऊ की चिकनकारी के लिए, या फिर बरेली की जरी जरदोजी के लिए, या सीतापुर की दरी के लिए, यानी जो ढेर सारी संभावनाएं हैं देश के अंदर, जो संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, खासतौर पर अगर हम देश के अंदर कारपेट के रूप में देखते हैं तो कारपेट का जो 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट भारत से एक्सपोर्ट होता है, उसमें 60% कारपेट उत्तर प्रदेश के भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी जो हमारा सिल्क क्षेत्र है, इसी से यह हम लोग देश एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। लखनऊ में चिकनकारी का भी जो काम हो रहा है, पिछले 7 वर्षों के अंदर उसे प्रमोट करने का जो कार्य किया गया है, उसने काफी प्रगति की है, काफी अच्छी दिशा में वह आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विकसित भारत मोदी की गारंटी कार्यक्रम में राज्य में कई रथों को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव में अति आत्मविश्वास ठीक नहीं, इसलिए गांव-गांव तक जाएं और जनता से मिलें। इस खास मौके पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस खास अवसर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित होकर आगे बढ़ेगा। हमने जनता के सुझाव को सर्वोपरि माना है। माहौल हमारे अनुकूल है। मोदी जी के 10 साल के काम, उनका नाम और नेतृत्व के साथ ही इस बार भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। ऐसे में इस बार 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि हम अति आत्मविश्वास में ना रहें। सीएम ने कहा कि हमें अपनी बूथ संरचना को और सुदृढ़ करते हुए जनता के साथ बेहतर संवाद को और अधिक प्रगाढ़ करना है। विकसित भारत मोदी की गारंटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2019 में जब
बीजेपी अकेले लड़ रही थी, तब सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे। तब हमने 80 में से 64 सीटें जीती थी और अब तो और भी अच्छा वातावरण हो गया है। अब तो प्रभु श्री राम की कृपा भी आ गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता संकल्पित होकर आगे बढ़ेगा तो इस परिणाम को कोई नहीं रोक सकता। माहौल हमारे अनुकूल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्य के माध्यम से अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी गांव-गांव गई। सफलतापूर्वक परिणाम यूपी का रहा है। केंद्र के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, उन सभी कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश का संगठन अग्रणी भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सब कुछ हमारे अनुकूल है। मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है और उनका नेतृत्व भी है। कोई सामने दिखता नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव और युद्ध दो ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं जहां पर कभी भी अति आत्मविश्वास हमेशा खतरनाक हो जाता है। हमें अति आत्मविश्वास से बचना होगा और इस अवसर पर हमें अपनी बूथ संरचना के लिए तैयार होना होगा। हम जनता जनार्दन को सुझाव भी लें, जनता के साथ बेहतर संवाद भी बनाएं। हमारा व्यवहार, हमारी कार्य पद्धति, याद रखना एक एक बात को जनता याद कर रही है, नोट कर रही है, उन गतिविधियों को वॉच करती है और फिर वक्त आने पर उसका जवाब भी देती है। जवाब देती है। लोकतंत्र में उसको आप रोक नहीं सकते, वो बोलेगा नहीं, लेकिन वक्त आने पर व्यक्त जरूर करेगा अपनी बातों को। इसलिए इन सभी चीजों पर ध्यान रखते हुए हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को कहते हैं कि चुनाव जीतने का तो एक ही तरीका है, हम देश प्रदेश या अपने किसी संसदीय क्षेत्र की बात करना बंद करें, अपने बूथ की बात करना शुरू करें। बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी अगर बूथ पे आप जितना सशक्त हैं, जितने सामर्थ्यवान हैं, उतना ही परिणाम आपके अनुकूल आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और यही हम सब ने याद रखना, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। डबल इंजन सरकार के कार्य भी हैं, मोदी जी का नेतृत्व भी है, संगठन का दायरा भी बढ़ा है, बहुत सारी आशा आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में परिणाम 80 के 80 100% कल के परिणाम की तरह 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों की हमदर्द पिछली सरकारों ने दंगाइयों के लिए काल कहे जाने वाले पीएससी बलों की कंपनियों को समाप्त करने की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि उस वक्त दंगाइयों को गले लगाने का कार्य किया गया और हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश का पीएससी बल दंगाइयों के लिए काल है, मगर पिछली सरकारों ने पीएससी की 54 कंपनियों को ही खत्म करने का काम किया था, जिसे हमने पुनर्गठित किया है। सीएम ने कहा कि यूपी में जल्द स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा। यूपी के अंदर एसडीआरएफ का गठन, जोनल रेंज स्तर पर फोरेंसिक लैब, यूपी में फोरेंसिक इंस्टीट्यूट, एसएसएफ का गठन किया गया और अयोध्या श्री रामलला के मंदिर की सुरक्षा का दायित्व भी एसएसएफ उठा रही है। सीएम योगी ने यूपी पुलिस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी देश का पहला राज्य हो गया है जिसके पास सभी 75 जनपदों में साइबर थाने होंगे। 18 जनपदों में पहले बनाए गए थे और शेष 57 का अब शुभारंभ हो रहा है। इसके साथ ही सभी 1523 थानों में साइबर सेल का गठन किया गया है। अब साइबर क्राइम से जुड़े मामले के लिए जोन और रेंज स्तर पर भी नहीं जाना होगा, बल्कि थानों पर ही साइबर सेल में शिकायत सुनी जाएगी। पुलिस के अंदर बहुत सारे अन्य कार्य हो रहे हैं, जिनमें 21 पुलिस थाना, 2 पुलिस लाइन,
2 पीएसी बहानी, 2 यूपी एसएसएफ और 33 स्थानों पर मेडिकल कक्ष के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज प्रारंभ हो रहा है। आप सोचिए, यानी पुलिस लाइन, पुलिस जनपद का गठन पता नहीं कब हो गया, लेकिन अब शिलान्यास हम कर रहे हैं। शिलान्यास आज हो रहा है। यूपी पीएसी पहले की सरकारें समाप्त कर रही, दंगा कैसे समाप्त होता है? जब दंगाइयों को ये लोग अपने गले का हार बनाएंगे। आज क्योंकि दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस, दंगाइयों का काल है, यानी कह सकते हैं कि उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपी पीएसी, और उसको ही ये लोग समाप्त कर देते थे, यानी पीएसी को ही समाप्त कर दिया। 54 कंपनियां समाप्त की गई। मुझे प्रसन्नता है आज उन्हें यूपी के अंदर फिर से गठन करने के साथ साथ नई वाहिनियों का गठन का कार्य भी संपन्न हो रहा है। पीएसी की नई वाहिनियां गठित होंगी। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी हम गठन करने जा रहे हैं और उसके भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है। साथ साथ पुलिस थानों में मेडिकल कक्ष के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही 3 थाना के प्रशासनिक भवन का, 6 थानों का आवासीय भवन का, 3 पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन का, 56 पुलिस थानों पर हॉस्टल और बैरक के विवेचना कक्ष का, 6 पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल का, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय और 7 अन्य जिसमें एसटीएफ के भी हैं और अन्य हैं, इनकी अवस्थापना जो सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। 18 भ्रष्टाचार निवारण संगठनों का भी आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है और प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थानों का भी आज हम लोग यहां पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इन सभी के लिए यूपी पुलिस को बहुत बहुत बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार यानी 3 मार्च को गोरखपुर में माध्यमिक शिक्षा की मजबूती के लिए करीब 25 करोड़ रुपए की परियोजना का उपहार देंगे। वे 26 माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्टर अलंकार के कार्यों और 141 माध्यमिक विद्यालयों में प्रीमियम स्मार्ट क्लासरूम का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के ये कार्य राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में रविवार को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण समारोह के मंच से होंगे। इस समारोह में 3000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और 1500 को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सीएम योगी कुछ विद्यार्थियों को अपने हाथों से स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी की मौजूदगी में अभी 28 जनवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 1000 युवाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए थे। राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत गोरखपुर में योजना के प्रारंभ वर्ष 2021-22 से अब तक करीब 80,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत 21 राजकीय विद्यालयों में 12,05,52,000 रुपए और 5 और शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों 5,29,20,000 रुपए से कुल 26 विद्यालयों में 17,34,72,000 रुपए होने वाले जीर्णोद्धार कार्य और अवस्थापना सुविधाओं का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों गोरखपुर के 141 माध्यमिक विद्यालयों में हाईटेक तरीके से पढ़ाई के लिए कुल 330 प्रीमियम स्मार्ट क्लास का शिलान्यास भी होगा। प्रति क्लास 2,29,510 रुपए की दर से इस पर कुल 7,57,48,300 रुपए की लागत आएगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।